में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जैसे हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी पास में पहुंची, बोली पंडित जी तुम क्या कह रहे हो कि ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया? ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है। कैसे है मेरे श्याम? तुम्हारे श्याम ऐसे है, ये पीतल की मूर्ति है, ऐसे ही है श्याम, ये पीतल की मूर्ति है। ये जो पीतल की मूर्ति है ये हमारे श्याम की है क्या? ये तुम्हारे श्याम की है। रुक्मिणी बड़ा खुश होती है, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ भगवान कन्हैया के साथ में, और बगैर कन्हैया के किसी की दुल्हनिया बन करके नहीं जाऊंगी। हाँ। एक दिन जब गुड्डा गुड़िया को खेल खेल में चली गई, काफी देर में जब रुक्मिणी लौट के आई तो रुक्मिणी की मैया बोली, बिटिया रुक्मिणी आज सवेरे की तुम कहाँ गई थी? पूछा जब कहाँ गई थी? आज हम गई थी ऐसे ठहर गई थी, जो कमौना ही गई थी। आज हम तो चली गई थी बम्बा किनारे। वहाँ क्या कर रही थी? आए मैया जी ने पूछा, आज हम नन्नी पुष्पा लक्ष्मिया गुड़िया सब लोग संग संग गई थी। अच्छा हाँ। क्या करने? कचुना मैया गुड्डा गुड़िया खेल खेले में गई होती। खेल खेले? हाँ मैया हमने खेलो खेलो तो बहुत अच्छे लोगो। कैसा खेलो जो बताओ? मैया आज हमने एक चप्पलें लाई, दो चप्पलें लेके अम्मा हमने एक गिलास लो, फिर अम्मा हमने गिलास से चप्पलें काटी, फिर अम्मा हमने पहिया बनाए, अम्मा पहिया बना के हमने हंसकार बनाई, पेंट बनाओ अम्मा, फिर बारोटी को एक चिका मिट्टी को सामान बनाओ, लगन टीका चढ़ाओ अम्मा, तेल ताई मड़ो सब कुछ करो अम्मा, और एक लाल लाल कपड़ा करो अम्मा। हमने बाकी गुड्डा गुड़िया बनाए, और गुड्डा गुड़िया बना के अम्मा विदा वही तो बड़ी तेज रोई होती। तो जो जाना लगी कि शादी होती कैसे? पुरानियां बढ़ेंगी पुरानियां। अरे जल्दी कैसे बंद कर दो ताकि मैं कर रही है। अरे यार तो जना बता सका तो कैसे बंद कर दो, वो कहता बड़ी लोगियां बढ़ गई। अरे मुझे को बता कहाँ मैं तो बैठे थे। क्या बंद कर दो? अब तो जाओ जाना लगी, शादी हो तो सही है। हम तो समझ के लंबे लंबे ब्याह करे वो सीखी, जो तो यार आए बिना पवित्र बंधन में बंधन दे भाई को शादी का तब सब कुछ सीख ही नहीं हो तो। अच्छा तो मैया अब सब सीख गई है। अब तो रुक्मिणी की मैया ने मन में सोचा, लगता है कि हमारी रुक्मिणी अब शादी के लायक हो चुकी है। बांदी को बुलाया। आगे बांधने के बाद खुलिया है ना कि ना ऑटोमेटिक असर नहीं होता, और कि खुलिया सामने बांधना जी ना कि हां तो ना मालूम तो बैठे का है रहो ना और कहां गने आ रही कहां का है कि हमें तो कतई बात साइड बांधना जी। बांदी को बुलाया। को बुलाया और कहा है बाड़ी चली जाओ दरबार में, और हमारे महाराज को अभी इसी समय बुला करके महलों में लेकर के आओ।
आज जाएगी भौजी महाराजा के बागी की करी सुहानी। पानी भागी जाकर के महाराज के पास पहुंची, कहने लगी महाराज ओए बैठे हो क्या? क्या कर रहे हैं? लकड़म पत्रा चला रहे हैं। हाँ बैठे। तुम्हारी महारानी तुम्हें महलों में बुला रही है। हमारी महारानी हमें मेलों में इतनी जल्दी क्यों बुलाने लगी? क्या कारण है? अभी कितना समय हुआ? ज्यादा ज्यादा मुझसे आधा घंटा हुआ है। अब हमें ये तो नहीं मालूम है क्यों बुलाया है, लेकिन तुम्हारी महारानी ने तुम्हें बुलाया है। घर पर चल करके देखो। महाराज भीष्मक चले हैं, जाकर के घर पे पहुंचे, कहने लगे महारानी तुमने हमें इतनी जल्दी में बुलाया, तो बुलाया क्यों है? महाराज आप कुछ भूल रहे हो। क्या बोल रहे हैं? आप घर में कुछ भूल रहे हो। घर में क्या हो गया? तुमने हल्की लगी की हमें देखो। लली? हाँ रुक्मिणी। रुक्मिणी को क्या हो गया वही तो बताओ। रुक्मिणी हर की शादी कई योग्य हो गई। कोई ऐसा घर देखो, कोई ऐसा घर देखो, समाज में सम्मान हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर बार हो, और जितनी सुंदर लली है उतनी सुंदर लला हो। काम करवा नहीं चाहिए हमें। हाँ समझ आए कि रुक्मिणी की मैया बोली, सभी भक्त बोलेंगे तालियों से। तो रही गड़बड़ काटे पीछे जब चला तो बाद में मूर्ति जिनका हो तो बाद में बोल रही है। बोली है रुक्मिणी की माँ, अरे मेरी रुक्मिणी श्यामी हुई गई है। बोलो बोलो जय हो। हम वैसे आज परेशान हैं, कर साथ नहीं है सके, तुम्हें तो बीमा करें। अबे डॉक्टर की दुकान पर तो क्या है? तब तक जो बीमार कर रही है कल पता नहीं क्या हो गया। ये पका देगा तो बोलो तालियों से। अरे मेरी रुक्मिणी श्यामी हुई गई और महारानी बोली है महाराज अच्छो घर में पिया मेलो दिया कमाल के प्यास गरीमती बुढ़ापे में खुली गई है। गरीमती अरे मेरी रुक्मिणी श्यामी हुई गई है दी अब तो मेरे भैया जैसे ही इतनी बात कही है, महाराज कहने लगे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे हम अभी दरबार में जा रहे हैं और दरबार में जाकर के रुक्मिणी के लिए घर और वर की तलाश करेंगे। महाराज हाँ लोग हमारे लोग देख लिए नाक कटवाए तो सवर्ण के दामाद बहुत अच्छे अच्छे आए। हाँ अच्छा और कहते जहाँ गोबर को कंडा जैसे धत्ते आएंगे। लड़का अच्छा होना चाहिए। लड़का ऐसा होना चाहिए जैसे श्वेत महलो होए। हाँ टेढ़ो 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 धत्ते आएंगे। ऐसा हो तो ले आया इन जैसो आएगा तो तब जर घर में कि कोई देखते सुंदर ही है ना। महाराज होए बिटिया और ये 50 रुपए हमारे करीब आ रहे हैं श्रीमान श्री जयचंद्र जी जो दिल्ली से आए हैं।
और ये 50 रुपए से हमारी विदाई कर रहे हैं राजेश कुमार और राजू, इसी गांव बीचिया के रहने वाले हैं। और 50 रुपए हमें विदाई में दे रहे हैं श्रीमान मनोज नेताजी, इसी गांव बीचिया के निवासी हैं। भगवान सदैव सदैव सुखी रखें, समाज का सम्मान मिलता रहे और हर मनोकामना भगवान ऐसे भक्तों की पूरी करते रहे। राजा गए, दरबार में पहुंचे, मंत्री को बुलाया। मंत्री, हाँ मंत्री, एक बार कहने से सुन नहीं पाता है क्या? महाराज हाँ हाँ, कैसे बेटा, कोई काम आता, कोई दिक्कत? हमारी एक लड़की है, तुम्हारी एक बिटिया है कम कर कम। जिनका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी रुक्मिणी है, बुखार आइयो। हर बुखार थोड़ी, पहले पूरी बात तो सुना कर। बोला महाराज। हम रुक्मिणी की शादी करने जा रहे हैं। शादी? हम तो जाए शादी करो, करते हो शादी तो जब सुनाए क्या करते हो? अरे हम तुझे कुछ पूछना चाहते हैं। हमें? अच्छा सलाह ले वो चाहता हूँ। तेरी नजर में हाँ कोई सुंदर लड़का है? उतना ही सुंदर होना चाहिए जितनी सुंदर हमारी रुक्मिणी है। महाराज तुम अच्छे समाज हमारे बैठे हो, तुम्हें कछु नहीं दिखाई देता, पंडाल ढलो ढलो पे तुम रहता करो। लड़का करें ब्याह करें। लड़का उतना ही सुंदर होना चाहिए जितनी की सुंदर हमारी रुक्मिणी है। ओ एक तो बिटिया इतनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है। जब बताओ लड़की की उम्र कितनी है? उम्र? हाँ हमारे हाँ 12 से 16 के बीच की है लगभग। 12 से 16 के बीच की है लगभग। क्लियर ना मानो तो क्लियर है तो हम आइडिया लगा दो तो की मम्मी को मालूम है। तुम का बेटा गए तो मम्मी को मालूम है महाराज। लड़की के लिए लड़का 4 घंटा चाहते नहीं 8 चाहती है महाराज। ओए ये पाड़े थोड़ी पढ़वा रहा हूँ मैं, लड़का पूछ रहा हूँ। लड़का 4 चाहते नहीं 8 चाहती है महाराज। महाराज तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? साहब छाट रहे लड़का को। बिल्कुल सॉरी, लड़का देख रहे। हाँ तो ये पाड़े क्यों पढ़ रहा है? महाराज लड़का मिल गए। लड़का मिल गए या मिल गए? लड़का मिल गए। सो कितने लड़का मिल गए? अरे मिलिए महाराज। एक के साथ शादी होगी या तमाम लड़कों के साथ में शादी अरे होगी? ज्यादा बात मत करो महाराज, क्योंकि इतना लंबा उनका परिवार है, इतना लंबा उनका रोजगार है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको ऐसे टोना हाथ लेके पैसे पहुंच जाते तो भैया टोना लेके पहले हमें दो हमें चलन दो, हटो दो पहले वो दो। अच्छा हाँ लाल लग गया महाराज। तो कोई बहुत बड़े परिवार से है। अरे परिवार से तुम बात कर रहे हो, इतना बढ़िया लड़का है तो संजा तो सिर बदका का तुम भीड़ ही लगी जाती है। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? हमारा दोस्त है पप्पू। क्या कारोबार है उनके? अरे कारोबार की बात करो, कारोबार भी बताएंगे। हमारा दोस्त है पप्पू जगती। हाँ वहाँ 3 लड़का है महाराज। 3? भगवान की दया से एक लगाते हैं गोल गप्पे। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, दोनों लेके ठाड़ो हो जाते तो भैया मोह दे पहले मोह दे। और ये लगाते हो टिक्की, ये लगाते हो चाउमीन, बिटिया खूब चटपटी हरी भरी पूरी बनी रही है। तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही बुद्धि है। तुम्हारी काम नहीं करती है। एक मर जाए दूसरों काम दिया, दूसरों मर जाए तीसरों काम के नदी पर रड़ापो तो नहीं है। ये लड़ी राण तो नहीं हुई है, आगे तो फिरता बिना मतलब में। तू बड़ा होशियार है। हाँ होशियार है। बहुत आगे से चलता है ना एडवांस। तो गली की जिंदगी कट जाए ना जरूरी मवा का मतलब महाराज ना है सुना ना। तब तक दूसरा खड़ा हो गया महाराज, अगर तुम्हारा हुक्म हो जाए तो मैं बताऊं। और मैं जब बताऊंगा तो लड़का कोई फेल नहीं कर पाएगा। बताओ तुम बताओ। हम बताओ। कौरवपति दुर्योधन के साथ में अगर शादी हो जाए रुक्मिणी की तो फिर कैसा रहेगा? बुआ घर पे कुआरी बनी रही है लेकिन शादी नहीं होगी। अरे वो सगे भाई हमारा सगा नहीं हुआ, वो हमारी बुआ को ये बताने कब तलाक दे दे। बुआ तो हमारी बच्चे नहीं महाराज, पता ही नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। शादी हम बताएंगे वहाँ होगा।
शादी होगा होगा तेरी बुद्धि कम नहीं। महाराज भीम कसम क्या सो रहे रामा ज्यादा जरा से कसम करियो। जरासंध तो मर चुका है, वो कौन है? अरे भैया अरे तो मामली गड़बड़ है भाई नजर में तो 2-4 दिन को टाइम दे हमने घर रहे भाई लेके गाड़ी लेके और हम अरे देख के आते एक तो सजो लेके फूटे ना लेंगे उस दरबार में नीचे कर बटन, बहुत देर में बोल रहा हूँ को। हुआ ये कि दरबार में बारी बारी से राजन के नाम गिनाने लगे और दूसरे लोग भी उठ करके उनके गुण एवं बताने लगे। दरबार में एक खड़ा हो जाता है तो राजाओं के नाम गिनाता है, दूसरा खड़ा होकर के उनके गुण और ऐब बताने लगता है। ऐसा ही नहीं राजन के नाम गिनाने लगे, दूसरे लोग भी करके उनके गुण ऐब बताने लगे। दरबार में बारी बारी से राजाओं के नाम गिना रहे हैं, एक खड़ा होकर के नाम गिनाता है तब तक दूसरा खड़ा होकर के उसके गुण और ऐब गिनाने लगता है। सब ऐसा शाम हो गई लेकिन रुक्मिणी के लिए घर और वर की तलाश नहीं हो पाई। तब तक भीष्म का छोटा वाला लड़का आ गया, कहने लगा पिताजी मेरे लाल कहिए क्या बात है। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं बताऊं। आज सब मैं मारे बिल्कुल बोला, आज सबको बराबर बोलने का अधिकार है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो जिसके दिमाग में आए बोला बोला तुम भी बोलो। द्वारिकाधीश हाँ, श्याम सुंदर के साथ अगर हमारी बहन की शादी हो जाए तो फिर कैसा रहेगा? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? बाबा देव ऋषि नारद बोल करके गए थे जब नाम रखने के लिए आए थे कि कन्हैया ये तुम्हारे दामाद बनेंगे और लला तुमने तो हमारे दिल की बात चिल्ली बैठे सभा में बैठे गए ताली बजाओ कन्हैया करे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। सभा में तालियां बज गई, ये बात पूरी भी नहीं हो पाई। तब तक भीष्मक का बड़ा वाला लड़का आ गया जिसका नाम था रुकुम। पास में पहुंचा, पिताजी कहिए मेरे लाल करेजे की ठंडक बोलिए। अभी ये बातें काहे की हो रही थी? बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी की शादी की चर्चाएं चल रही थी। चर्चाएं? हाँ पिताजी चर्चाएं चल रही थी या शादी की तय भी हो गई? हाँ बेटा भी शादी हमने तय भी कर दी है कि कहाँ? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए शादी कर दी है, तुम्हारे भैया ने बताया है। अगर हमें पूछे शादी तय हो गई? तय हो गई, अब तो मैंने फैसला भी कर लिया है, अब तो कन्हैया के संग शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा हाँ। पिताजी शायद तुम्हें नहीं मालूम है वो कन्हैया कब से राजा हो गया? अरे बन 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 गाए चुमाई, अरे बन 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 गाए चुमाई, अरे कभी लूट लूट के खाई। और मीठी बांसुरी बजाई, मन सब सखियां लुभाई। केवल एक ही खासियत है कि बंसी बहुत अच्छी बजाता है और बंसी से सहेलियों को पीछे पीछे घुमाता रहता है।
ये श्रीमान श्री राम नरेश यादव जी जो रतवा यानी हमारे पड़ोस से आए हैं, इनकी तरफ से 101 रुपये हमारे करीब आ रहे हैं। और ये 50 रुपये हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान हाकिम सिंह जी जो अकबरपुर कन्नौज से आए हैं। इनकी तरफ से 50 रुपये हमारे करीब आ रहे हैं। भगवान सदैव सदैव सुखी रखें, इन भक्तों को और समाज का सम्मान मिलता रहे, उज्जवल भविष्य की और भगवान ऐसे भक्तों को प्रेरित करते रहे। बोला आनंद कंद भगवान की। पिताजी जो तुम चालें हमारे सामने चलाना चाहते हो, वो चालें तुम्हारी कदाप भी चलने वाली नहीं है। और बार बार चालें चला करके जो तुम शादी की बात कन्हैया के साथ में करने के लिए हमें बता रहे हो, अगर कन्हैया के साथ में शादी हुई तो होगा क्या? क्या होगा? सुनो। इसलिए कदापि रुकुम यानी भगवान कन्हैया के साथ में शादी नहीं होगी, ये रुकुम का कहना है। बेटा इतने परेशान क्यों होते, इतने क्यों घबराते हो? पहली बात तो अभी अपने शादी करी ना आएगी, और रही बात जाकी शादी की, तो तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ कितने घबरा रहे हो? तो हमारी नजर में लड़का है? हमें ये बताओ लड़का चाहिए कैसा? जितनी सुंदर तुम्हारी बहन है उतनी सुंदर लड़का होना चाहिए। उतना ही सुंदर? हाँ। उतना सुंदर कोई है ही नहीं दुनिया में। तो अगर तुम्हारी बहन घर पे कुंवारी रहेगी? अरे कुंवारी थोड़ी रहेगी, एक लड़का है केवल, एक लड़का है। ये भी बड़ा भगवान है। हाँ, बहुत बड़ा परिवार है, बड़ा अच्छा घर बार है, बड़ा सुंदर दरबार है, बाकी बड़ाई करते रहोगे, नाम बताओगे। बड़ा पैसे वाला है, अरे पैसे वाला हो, जलवा भी उसका बड़ा निराला है, देखने में बड़ा भोला भाला है। अरे भोला हो चाहे कैसा भी हो, उसका नाम बताओ। अपना भी रिश्तेदार है, भला हम नहीं जानते, तसल्ली नहीं होती। नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ, क्या नाम है? बताओ। बोला। हमारी पत्नी है ना, तुम्हारी पत्नी? हाँ, उसका भाई है। अरे सबराजन में सुपाल नगर मेरी आवे, तुम सुना पिया दी बात, अरे कोई हमको
कितना अच्छा रहेगा। बेटा लला तुम्हें इज्जत कहवे तो पहले ही कहूँ तुम्हें मौत नहीं आई, मर जाते चुल्लू पर पानी में डूब के। तुम पे सारे के लिए कराओगे पानी पीने भाई तुम्हारे लिए करनी, और तुम बाके लिए करोगे लला हमारी तो फतियते होगी ना कट जाइए। तभी तो बढ़िया है, तभी तो अच्छा है, अच्छा है क्योंकि बात सब बे आए तो बे मीठे को डिब्बा लेके आए, और जहाँ से हम जा तो हम नीचे को डिब्बा लेके जाए। लला तुम जाओ करे तो तुम का करे हो बे हमसे कहें हमसे का कहें कहे हो बराबर मामला। का कहे हो कहियो का जीजा। अरे लल्ला देखियो का हो तो साथ तुम्हारी बुढ़ापे पे देखियो रोटी नहीं दिया तुम्हें कोई, हमारी बिटिया को तुम डाल रहे हो डालते जाए। एक भी नहीं चलेगी तुम्हारी। कागज कलम उठाया और पत्र लिखने लगा अपने साले ससुराल के लिए हुक्म। तब तक ये श्रीमान श्री रामवीर सिंह फौजी इसी गांव बीचिया के रहने वाले 101 रुपए हमारे करीब और 10-10 रुपए और एक टिफिन हमारे स्टाफ के लिए 10-10 रुपए और एक टिफिन कलश वाली कन्याओं के लिए और यज्ञपति और परीक्षित के लिए भी सम्मानित करेंगे। कहाँ आ गए करेंगे आजा कलश वाली कन्याओं बाहर आज उठिया सवेरे कच्चो करे अब कहाँ पहनने ले लो बोलो बजो से चढ़ाएंगे पूरा प्राण बन जाएगा नहीं बनने देखो चल रहा चलन का टॉप का और ये 50 रुपए हमें विदाई में दे रहे हैं विपिन कुमार, 50 रुपए संजू जो इसी गाँव बीचिया के रहने वाले हैं, चाचा और भतीजे। और चाचा भतीजे की जोड़ी बहुत विलक्षण होती है। अरे विपिन कुमार बीचिया वाले जो मेरी करत बिदाइया, अरे संजू भैया ग्राम बीचिया साथ ही साथ रहे लहराती। हमारे गरीब हमें विदाई में दे रहे हैं मनोज यादव नेताजी इसी गांव बीचिया के रहने वाले।
क्या करें, बड़ा मजबूर है। हम भी सन 2012 से प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक भी बनाया है पार्टी ने हमें। अब क्या करें, कहाँ तक गए, हम तो गाय गाय के दुखी हो गए। खूब चिल्ला रहा हूँ, लेकिन वो कहूँ बिना चलते कहूँ डिब्बा गोल कहूँ मशीनें खराब कहूँ कोई बात नहीं, बड़ा दुखी है। खैर वहीं गौर करेंगे जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा है। और हार्दिक यादव जी, इनकी तरफ से हमारे करीब 50 रुपए आ रहे हैं और 50 रुपए हमें दे रहे हैं शेर सिंह जी, जो नगला मुरली से आए हैं। भगवान हर मनोकामना इन भक्तों की पूरी करते रहें और धनों के भंडार भरते रहें, यही हमारी आशा और यही हमारी आकांक्षा है। अब तो पत्र लिखा है शिशुपाल ने, नाई ब्राह्मण को दे दिया है। नाई ब्राह्मण इस पत्र को ले जाओ। ठीक है, ले जा रहे। अब पत्र को ले जा करके चंदेली में हमारे साले साहब रहते हैं, जो हमारे आने वाले बहनों ही हैं, होने वाले। अच्छा 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 अच्छा, उनको जा करके ये पत्र दे देना। जाओ। ठीक है। नाई ब्राह्मण चले हो जाएगी, चंदेली में पहुंचे, आवाज लगाई, भैया भैया कहिए कहिए। तुम में तो शिशुपाल कौन से हैं? शिशुपाल? शिशुपाल जी हैं। आप शिशुपाल हो? आपके लिए हम कुछ लेकर के आए हैं। क्या लेके आए? ये पत्र लेकर के आए महाराज जी। पत्र पढ़ के सुना, उसमें क्या लिखा है? पढ़ो। अब हम पढ़े? हाँ, तुम ही पढ़ो, तुम्हारे लिए आया तो कौन पढ़ेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हमारे लिए आया। क्यों तो तुम इतने सुंदर ही हो, तुम्हारे तो सुंदर दुनिया में कोई राजा ही ना है। पंडित जी, पंडित जी। हाँ बोलो। ये तो पत्र हमारे बहनों ही नहीं लिखा है। बिल्कुल बहनों ही ने लिखा है, राइटिंग बहुत पहचानते हो तुम। इसका मतलब तुम कुंदनपुर से आए हो? कुंदनपुर से आया हो। ओहो, वहाँ तो हमारे बहनों ही रहते हैं। अब रहते हैं तो हम क्या करें, रहते हैं तो रहते होंगे। उन्होंने पत्र भेजा, हमारा लाने का काम था, हमारी दक्षिणा दे दो। पंडित जी, ये तो हमारे बहनों रुक्मिणी ने पत्र भेजा है और इसमें लिखा है कि वो अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमारे साथ करना चाहते हैं। कि हमारे साथ थोड़ी, हमारे साथ, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ। हाँ तुम्हारे साथ करना चाहते हो। हमारे साथ में चक्कर में मतलब पंडित जी बोलो। एक बात कहें, जब हम अपने बहनोई के घरे जाते थे तब हमारी बहनोई की बहन, हमारी बहन की नंद इतनी सुंदर थी, उसमें कमरा में बैठा थे तो दिए जगत थी। लेकिन भगवान की कृपा से हमारी बहनोई तो सुन ली, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मन बहुत पैसों देख के उस हो जातो पंछा जातो, तो क्योंकि इतनी सुंदर ही आती है। लेकिन भगवान ने नहीं सुनी, हमारे बहनों ने सुनी। भगवान करे ऐसे बीजा सरकार को दे, सरकार को दे। क्यों? अरे बताओ, मैंने हमारे भविष्य के बारे में सोची, हम होने के भविष्य के बारे में सोचेंगे। रुको भागा पंडित जी, ओ ले आया। और जब जो एड़न का निकल डॉट 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 डॉट, इसमें लिखा है कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? यही तो मेन बात है। वहाँ एक लड़की है, दूल्हा दो आएंगे, फिर शादी कैसे हो पाएगी? तो पागल हो, शादी होगी, जरूर शादी होगी। जो हमारे बहनों ने डेट निश्चित की है, हम उस डेट को जाएंगे नहीं, 15 दिन पहले जाएंगे। कन्हैया क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा, और हम तो ब्याह कर लेंगे, सीधे भेजेंगे। एकदम से रुकुम का पत्र पड़ा, शिशुपाल भागा, घर में पहुंचा। भाभी काला, आज बड़ा खुश लगे रहे हो। पूरी न पापड़ी, तेल न ताऊ बहू और परी लला, कहाँ जा रहे हो एकदम दूल्हा बने के? भाभी हमें दूल्हा बनाओ। कहाँ जा रहे हो दूल्हा? हमारे सारे रुकुम ने हमें पत्र, हमारे बहनोई रुकुम ने हमें पत्र भेजा है। वो अपने साली को बहनोई बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो अपनी बहन की शादी हमारे साथ में करना चाहते हैं। हाँ लला, बे तो तुम्हारे बहन जी वही, बे तो तुम्हारी देवी वही बहन जी लगी। बे तो देवी तो तुम हो, फिर तुमने शादी क्यों करी? तुम मंदिर बनवाए तो भाई तपति राती।
अब हम तो ऐसे कर रही थी लला, हमने बहुत से कनेक्शन में थोड़ी करी थी, मेरी बात मानो लला। और मैं सुनी कन्हैया आए, वो कन्हैया तो तुम युद्ध करके जीत नहीं पाओगे लला, ना सुन मेरी नाक मती कटवाओ, वहाँ पे सब रिश्तेदारी वालों मामला है वो, तो माँ ब्याह करके मती जाओ, मेरी बात मानो। हाँ अरे तुम दूल्हा बनाया नहीं कि ना? दूल्हा बने हो? हाँ बनाओ। चलो लला, जैसी इच्छा है तुम्हारी तो दूल्हा बनाओ, पहले तुम आपको स्वयंवर करके जाओ जो होएगो, करने का देर हम रोली छाती पे मार मार घुसा। अब तो जब दूल्हा बनाया गया, शिशुपाल को अशुगन होने लगे। कैसे? जैसे ही मोहर रखा, ठीक हो गई। और अरे पता में रखो पैरों, पता में रखो पैरों, पटखन की भारी। बड़े बड़े असुगन हुए तो भाभी बोली लला, अरे न कटी मेरे दीवारा तो है प्यार, दिलैया काहे रोए रही भाभी दूल्हा बनाओ, कुछ बाकी तो नहीं रह गया? देखो देखो लला, कमी तो कचूना है, सर की तरफ देखते हैं सेहरा भी है, गले में टाई बेल्ट भी है, शेरवानी है, हाथों में देखते कंगन भी है, पैरों में देखते जूती भी है। लला, आंखों की तरफ देखते तो काजल नहीं लगा। क्या कमी है? काजल नहीं लगाओ। काजल? हाँ तो काजल लगाओ, काजल बहुत जरूरी है, नजर नजर लग जाए फिर। सही कहा लला, तो चाहिए वो लगाओ लगाओ, और सजा पाउडर वगैरह ये सब लगाओ भाई। तो बड़ी बोले तो ब्लीचिंग करवाए क्या आया? चलो तैयार कर रहे, ठीक है। पान भाई रो लगा, सजा लगाओ लगाओ। कोई कमी रह ना जाए। काजल लगाओ, काजल।
गाजर लगाओ। सहेलियां बोल चला ससुपाल अरे घरे जो मोहर पाए कई समुदाय घरे नहीं करता बहादुर दूल्हाए कनारे पर है रट्टा लला मोहर उतारे के धंधे लोग मान जा जाइयो जाइयो अब कोई कमी तो नहीं अब तो जिस समय शिशुपाल सज धज के तैयार हुआ है, सेना सजाई है और सेना को तैयार करके मौसी के लड़का दंतवक्र को बुलाया, उसकी भी सेना आई है और सेना को लेकर के रुकुम के गांव के लिए जब सीट लगाई है शिशुपाल ने, हालत तो वो थी लोगों सज के तैयार हुए शिशुपाल की बारात में जाने के लिए। ऐसा ही थी शादी करने के चक्कर में शिशुपाल ने कुंदनपुर को चारों तरफ से घिरवा लिया। तखत आगे डलवा दीजिए, कहां तखत? चारों तरफ से कुंदनपुर को जब घिरवाया है भैया, अब रुक्मिणी को ये बात मालूम पड़ी है कि हमारा भैया हमारे साथ में अनर्थ करने जा रहा है। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के लिए करने जा रहा है। तो रुक्मिणी जो थी वो घर में बैठ करके विलाप कर रही है और कह रही है, प्रभु अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी और बगैर तुम्हारे किसी की दुल्हनिया बन करके नहीं जाऊंगी श्याम, इसलिए बहुत जल्दी आ जाओ और इस राशि रुक्मिणी को अपने साथ ही ले जाओ। नहीं अरे खुले चक्कर विलाप कर रही है रुक्मिणी। अरे मोहन और गाना आए माधव
और कह रही है रुक्मिणी, अरे भैया मेरो बनो गरबाई, अपनो सालो लो बुलाई, इसलिए अरे आइयो माधव तत्काल, गाना आए हमें रह नहीं हो। अब तो रुक्मिणी विलाप कर रही थी, बगैर श्याम की शिशुपाल की दुल्हनिया नहीं बनोगी। और ये 100 रुपए हमें दे रहे हैं श्रीमान श्री बेचेलाल, 10-10 रुपए परीक्षित यज्ञपति जी को, 10-10 रुपए हमारे स्टाफ को और 10-10 रुपए और एक स्टॉल कलशवाली कन्याओं को। कलशवाली कन्याएं निकले हैं बाहर। रुक्मिणी रो रही थी और श्याम को बुला रही थी, बार बार कह रही थी कन्हैया अगर तुम नहीं आए तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा प्रभु। बोली विलाप कर रही है। घर में बैठी बैठी रुक्मिणी मरने का प्रयत्न कर रही थी, अगर कन्हैया ना आए तो मैं मर जाऊंगी। तब तक क्या देखा है, एक बूढ़े से ब्राह्मण जी का आना हुआ। बूढ़े से ब्राह्मण जी आए, कुंडी बजाई, अरे कोई है क्या, कोई है क्या इस महल में? कोई है ना, कहाँ का ये घर वाले सब घर हो? रुक्मिणी निकल के आई, कुंडी खोली, बिटिया बैठो का छोड़ देंगे आपका रे लड़ी कायबे का लगे तो ले आओ बिटिया। जगह तो समझ नहीं रात भर, जगह तो समझ नहीं रात भर। बिटिया कचू खाए के लगे तो लेके आओ। खाने के लिए कुछ भी नहीं है पंडित जी। लली हाँ, अमन सुनी तुम्हारी शादी है। अब शादी कितना है, हमारी तो बर्बादी है पंडित। तुम रोए का क्यों नहीं है बिटिया? रोए को कारण तो दूसरो है। का कारण दूसरो? हमारे भैया हमारी शादी अपन सारे के लिए करवे जाते है। तुम्हारे भैया तुम्हारे सारे के लिए करवे चाहते बिटिया, हम जाने का कर सकते हैं।
पंडित जी मैं वहाँ शादी करना नहीं चाहती हूँ। आए तो का मतलब तुमने बिटिया लड़का को मंत्र को देख लो है राजी बाजी के चक्कर में तो नहीं हो। मैं वहाँ नहीं करूँगी शादी। तो फिर क्या करोगी? मैं भगवान कन्हैया के साथ में अपनी शादी करूँगी। हाँ कन्हैया तुम देखे देखे खूब देखे बातचीत करिए। हाँ कुंडली हो। हाँ सुनो बोला सभी भक्त बोलेंगे कि मैंने सपने में शाम को है आप तो हाथ उठाए के बजाय लुटाली और जो अंतिम दिन है कल खूब पुआ खाओ दुख बोलेंगे हमारे भक्त लोग भी हाथ उठा करके मैंने सपने में भैया को है और पंडित जी सुनो अब क्या करें मेरे दिल में कोई मरे को है और पंडित जी कन्हैया ने हमसे सुनाने में एक बात और कही और का गई सुनो क्या करें पंडित जी अब संदेशा हमारा कौन ले जाए? लली पहली बात तो सपने कम अपने ना होते हुए क्या कह रहे हैं आई बात समझ में। हाँ और रही बात पत्र की अब इच्छा लली तुम्हारी है इतने दिनों तक तुमने काउ से दोस्ती नहीं कर पाई तो पत्र काउ लड़का तो तुम्हारा पत्र भेज दे तो पंडित जी तुम्हें पहुंचा देता हूँ। बिटिया द्वारका 750 कोस से चंत लला लली में पाए जे घटवल नो आ जाएंगे ऐसा नहीं इतने घिस जाए बिटिया हम पे ना चलो जाओ इच्छा हो तो तुम करवा सकल लो खाए के लिए हो तो दे दो ना तो हूँ जा रहा हूँ। पंडित जी अगर तुम नहीं जाओगे तो ये रुकमणी मर जाएगी। अरे ललित यार कैसी बात करती है? हाँ मरिए ना और हमारे सामने बिटिया मरिए मती। हाँ हमारे पीछे मत मरिए कन्हैया पीछे मरिए आगे बात समझे तू पत्र लिखे लव लेटर लिखो। अब तो रुक्मिणी जब पत्र लिखने के लिए चली है भैया कैसे लिख रही है
रो रही है, आंसू निकलते जा रहे हैं, पत्र लिखती जा रही है। हम सभी लोग भी लिखवाएंगे तालियों से। अरे टके आंसू लगी रही धार, रोई रोई चिट्ठी हाल अगले जन्म में घर घर पानी बजाना पड़ेगा। अगर हिंगन बजाना ना बजाए पानी का समझ ले, जहाँ तो यहाँ तय वहाँ चार पाँच आएंगे। हाँ अरे टके आंसू लगी रही धार, रोए रोए चिट्ठी हाल चिट्ठी में अरे भैया मेरो बनो कसाई, भैया बने अपनो सालो लो बुलाई, अपनो सालो लो बुलाई, अपनो सालो अयो माधव तत्काल करो रुक्मिणी ने पत्र लिखा है और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ले जाओ। दिया कब लिख दो, कब लेटर लिख दो, लिख दो जितनी पड़ी है था सब ले जाओ। कौन सा कह दियो कि ज्यादा ना तो हो सके तो तुम अपने संग ही बुलाए के लिए वो सब लौट के खवाऊंगी। जब तुम लौटे आओगे ना उसके बाद में लौट के आइए तब। हाँ तो हमारा को तुम झंडा चढ़ जाओ सो तो मत मारे पर जाओ, तुम जाओ। हम तो जाते चलेगा चलो तो सत्य हाथ में जाएंगे आराम से, पहुंच जाएंगे आराम से। तुम जा बेटिया तो परेशान हो आराम से। अब तुम परेशान हुई, अब जमाना पत्र पहुंचेगा तो पहुंचेगा और न पहुंचेगा तो पहुंचेगा। हाँ जाओ लली जाओ, लेकिन दोनों भाई आए तो पे शरीर में ज्यादा ध्यान दियो। पहले लांचा भित्ती होगी ब्याह पे तो घड़ी पड़ती है। जा पंडित जी यहाँ के बड़ी कुछ गात भाई गुणगुणात भाई जा रहे हैं। अरे कोई भी संगी बिटिया ने बोलो तुझे सारिया मोरी
तो पंडित जी पे चलो ना राय लो और मन में सोच रहे हैं अब करें तो करेगा, जब आगे बढ़े तो एक सुंदर बगीचा दिखाई दो। मन में सोची कदुकारी बिलमाए कई बगिया में दोपहरी बिलमाए। जो ले आए सो खाए, जो ले आए सो खाए, कई बगिया पंडित जी लेट गए और लेट के सोए गए। भगवान कन्हैया ने देखा है कि रुक्मणी ने जो पंडित जी भेजे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। योग माया के द्वारा उनको उठवाया और द्वारिका के नजदीक लिटवा दिया। वे सोते ही गए और तब तक ये 50 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं अवनीश कुमार, 10 रुपए और एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को 20-20 रुपए यज्ञपति और परीक्षित जी को देंगे। इसी गांव बिछिया के रहने वाले कलश वाली कन्याएं बाहर निकले हैं और ये 100 रुपए हमें दे रहे हैं और एक तौलिया रामबरन सिंह जय साहब 50-50 रुपए हमारे स्टाफ को और एक तौलिया परीक्षक जी और एक पति जी को और एक तौलिया कलश वाली कन्याओं को भेंट करेंगे। अब जब हवा के झोंका लगे हैं तो पंडित जी उठे और जैसे ही उठ के बैठे आगे बढ़े द्वारिका की तरफ, चारों तरफ देख रहे बाजी बा। हम सोए तो वृक्ष के नीचे आते, लेकिन यहाँ कहाँ से आए गए? देखो तो कहाँ सोते घर पूरे में जो तो लंबे लंबे अच्छे घर के महल बने। अरे भैया रे बड़े बड़े लंबे लंबे मुन्नेस, क्या बात है। दिस इज माय सो ब्यूटीफुल। क्या बात है। नए नए मुन्नेस, नई नई अग्नि, वाह जलवायु, नए नए लोग। ये हम कहाँ आएंगे बेटा के तो आए गए हम। वाह भाई वाह, में तो शास्त्री बैठे लाए पीताम्बर। वाह भाई वाह, कहाँ ही गए भाई, जैसे समझ में नहीं आती है। हमें संस्कृत में लिखता होगा। ये 100 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं धनपाल यादव, 10-10 रुपए हमारे स्टाफ को और 10-10 रुपए परीक्षक और यज्ञपति महाराज जी को। कलश वाली कन्याओं का नाम पता नहीं, इसमें लिखा ही नहीं है। लिखा तो है शायद। पहुंचा भैया पहुंचा, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखो करो, पूरा लिख दो करो, एक संस्कृत में लिख दो।
बंद है बस चालू कर दो ना, समय बंद हो जाए जितनी कथा चल रही सो। कुर्सी कहाँ है यहाँ तो? वहाँ कुर्सी चढ़े तो मिलेगी। हाँ ना, फिर समय बंद हो जाए। बंद है चालू करो बंद है। लौआ ओ लवो बेटा हाँ बोलो। ये कौन सी नगरी है? ये द्वारिका है। हाँ हाँ द्वारिका 6 1 2 3 4 6 लल्ला कागल बड़ो बड़ो दे में तू हमें मौर्य रो जब तेरी जैसी जवानी थी तब हमारा चूल्हे पे तो उठ जाते। पंडित जी ओ जंगुरिया कैसी इनको? अरे यार वो तो कन्हैया के घर जाना है। कन्हैया के पास? हाँ इसी द्वारिका में कन्हैया छे। द्वारिका 6 कन्हैया 6 रुक्मिणी एक अब पता नहीं। एक हमें आए पाए अब कहना हमारा मृत्यु 5 कौन कहाँ बिटिया किने किने कहाँ भाई जो समझ में नहीं आया तो मरी है यार। तो जब मोड़ी ने आज मुझे उसे झंझट में डालो लला क्या कि बड़ो बूढ़ो देखे मोरी यारों में सही बता। हाँ तुम कहाँ से आए हो? हम कुंदनपुर से। कुंदनपुर से जी। हमें लगता है कि तुम्हारे यहाँ जिसको है बोलते हैं उसको यहाँ द्वारिका में 6 बोला जाता है। अच्छा हाँ तो यही द्वारिका है और इसी में श्याम सुंदर राज्य किया करते हैं। जाए ना हाँ उनके घर की रास्ता बताओ। रास्ता? हाँ। आगे बढ़ो। हाँ। आगे बढ़ के थोड़ी राइट हुईयो, हाँ। फिर सामने जाइयो, हाँ। फिर लेफ्ट मुड़ियो, लेफ्ट मुड़े। सामने जाएंगे थोड़े यू टर्न। हाँ सोई पास में ही उनकी हवेली बनी बहुत बड़ी। लला युद्ध है तुम्हारा क्या किलोमीटर पर है?